डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुशामदीद। आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा इसमें 10th क्लास की ये 5वीं वीडियो है, यानी लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है दो दर्जी मसावतों का नज़रिया है, उसमें हमने क्या करना है। इस पहली एक्सरसाइज में जो है हमने रूट्स की एग्जाम मालूम करनी है बदरिया फ़र्क नुंदा। तो देखते हैं फ़र्क नुंदा क्या होता है। आपको पता है जो दो दर्जी मसावत है वो होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। तो इसमें आपके पास जो दो दर्जी फार्मूला हम लिखते होते हैं वो हम लिखते होते हैं एक्स बराबर है माइनस बी जमा नफ़ी बी की दो माइनस 4ac का जदर बटा 2a। तो इसमें ये जो b की दो माइनस 4ac है ये आपके पास क्या कहलाता है, फ़र्क नुंदा। तो इस फ़र्क नुंदे को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं और तस्दीक करते हैं। तो ये देखें दो दर्जी मसावत के रूट्स की अक़साम बदरिया फ़र्क नुंदा। सबसे पहली बात ये होती है, कहता है अगर ये b की दो माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा मतलब इसका आंसर मुकम्मल मुरब्बा है, जैसे 4, 9, 16, 25 किसी हिस्से का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो तो उसके रूट्स नातिक और ना बराबर होते हैं। अगर इसका जो आंसर है वो 0 से बड़ा हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो उसके रूट्स गैर नातिक। नातिक वो होते हैं जिनको आप p बटा q की शक्ल में, यानी दूसरे अल्फाज में बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, और गैर नातिक वो होते हैं जिनको आप p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते। उसके बाद b की दो माइनस 4ac जो है वो अगर 0 के बराबर हो तो उसके रूट्स नातिक और बराबर होते हैं, और अगर b की दो माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो तो उसके रूट्स ख्याली या गैर हकीकी होते हैं, क्योंकि जदर के अंदर माइनस आ जाता है और आपको पता है जब जदर के अंदर माइनस आ जाए तो वो आधा जो है वो गैर हकीकी अदाद बन जाते हैं। तो आज हमने इसकी जो है 2.1 मशक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फ़र्क नुंदे का तरीका मालूम कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ़र्क नुंदे का फार्मूला क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। इसका बाकायदा एक नंबर होता है b की दो माइनस 4ac। तो इसको आप दो दर्जी मसावात से मवाजना कर लें। दो दर्जी मसावात से मवाजना करने से तो इसको आप मवाजना करें, आपके पास है ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो यहाँ से आपके पास इस सवाल में जो है वो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा 3 और c कितना आ जाएगा माइनस का 1। इसको आप इसके साथ मवाजना करेंगे तो आपके पास फ़र्क नुंदा का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा। b की जगह पे आप लिखेंगे 3 की ताकत 2 माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे माइनस का 1। तो ये 3 3 9 माइनस 4 2 सॉरी माइनस माइनस जमा के 4 2 8। तो यानी कि आपके पास क्या आंसर आ गया 9 और 8 17। तो ये आपके पास फ़र्क नुंदा मालूम करने का तरीका है। अब हमने ये दी गई जो मसावात है दो जी इसके रूट की अक़साम मालूम करनी है और हल करके तस्दीक करनी है। ये आपके पास सवाल नंबर 2 है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जी एक्स की दो माइनस 23x जमा 120। तो सबसे पहले हम इसको दो दर्जी मसावात के साथ मवाजना कर लेते हैं। तो मवाजना करने से आपके पास a की कीमत, b की कीमत और ये वाली c की कीमत आ जाएगी। इसका फ़र्क नुंदे का फार्मूला होता है b की दो माइनस 4ac। तो b आपके पास माइनस 23 का मुरब्बा माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 120। तो ये आपके पास आ जाएगा 529 और ये माइनस 480। तो आपके पास कितना आंसर आ गया जी 49। अब देखो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का मुरब्बा, और ये 0 से बड़ा है, मुकम्मल मुरब्बा भी है और 0 से बड़ा भी है। तो हम लिखेंगे रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। तो अब हम इसको साबित करेंगे हल करके कि वाकई इस मसावात के रूट्स नातिक भी हैं और ना बराबर भी हैं। तो उसके लिए चलें हम हल कर लेते हैं। हम इसको दो दर्जी फार्मूला लगा लेते हैं। x बराबर है माइनस बी जमा नफ़ी बी की दो माइनस 4ac इसका जदर बटा 2a। तो ये आपके पास माइनस इंटू माइनस 23 जमा नफ़ी b आपके पास है जी माइनस 23 का मुरब्बा नफ़ी 4, a की जगह पे आपके पास 1 और c की जगह पे आपके पास 120।
और ये इसका जज़र बटा 2 ज़रब ए की जगह पे आपके पास कितना आ रहा है ए। तो ये आपके पास आ जाएगा जमा के 23 जमा नफ़ी, ये हम पीछे हल कर चुके हैं। तो ये दरअसल 49 का जज़र बन जाएगा और बटे में 2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, एक्स बराबर है 23 जमा नफ़ी 7 बटा 2। तो एक दफ़ा आप इसको जमा में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। तो ये 23 जमा 7 बटा 2, तो यानी कि 30 बटा 2, 2 एक बार 2, 2 5 10। तो ये x बराबर है 15 आ गया। आप देखें ये नाते का देता है क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 15 बटा 1। और इसी तरह से x बराबर है 23 माइनस 7 बटा 2। तो 23 में से आप 7 निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना बचेगा जी, 16 बटा 2। तो ये 2 8 16। तो आपके पास x बराबर 8। देखें आपने तस्दीक कर ली है। आप लिखेंगे पस दी गई मसावात के रूट्स नातिक और ना बराबर हैं, क्योंकि ये देखें इसका आंसर 15 आ रहा है और इसका आंसर 8। तो ये ना बराबर भी हैं और नातिक भी हैं। आप इसको 15 बटा 1 और 8 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q की शक्ल में आप लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने इसका सवाल नंबर जो 3 है वो करना है हल। तो आप लिखेंगे जी के की किस कीमत के लिए दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा है। तो ये आपके पास जुमला है, आपने के की दरअसल कीमत निकालनी है कि किसके लिए ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तो कीमत निकालने के लिए आप इसी तरह से 2 दर्जी मसावत के साथ इसको मवाजना करेंगे। तो a बराबर है k की 2 आ जाएगा, b बराबर है 2k जमा 1 और c बराबर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। तो ये देखें आपके पास ये क्या हो जाएगा, आप फ़र्क कुनुंदे को आप क्या कर रहे हैं, दरअसल कीमत निकालने के लिए आप उसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये देखें b की कीमत आपके पास है 2 इंटू के जमा 1। तो ये इसका मुरब्बा b की 2 माइनस 4, a की जगह पे k की 2 और c की जगह पे आपके पास कितना है 4 बराबर है 0। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 2 4 इंटू के जमा 1 का मुरब्बा माइनस 4 4 16 के की 2 बराबर है 0। तो ये 4 के ए जमा बी का मुरब्बा आप खोल लें तो a की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 माइनस 16 के की 2 बराबर है 0। तो यहाँ से 4 के की 2 जमा 8 के जमा 4 माइनस 16 के की 2 बराबर है 0। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 12 के की 2 जमा 8 के जमा 4 बराबर है 0। तो यहाँ से आप माइनस के 4 मुश्तरक ले लें तो ये 3 के की 2 माइनस 2 के माइनस 1 बराबर है 0। ये इसको मैंने के वाले 2 पावर को मैंने प्लस बनाने के लिए माइनस मुश्तरक लिया। अब आपको पता है ये तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है 3 के की 2 माइनस 2 के माइनस 1 बराबर है 0। इसकी जल्दी आप कर लेंगे तो ये 3 के की 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के जमा के माइनस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 के मुश्तरक लेंगे तो k माइनस 1 और जमा का 1 मुश्तरक लेंगे तो k माइनस 1 बराबर है 0। तो ये k माइनस 1 और इसका ये 3 k बच जाएगा और इसका जमा 1 बराबर है 0। तो ये देखें k माइनस 1 बराबर है 0 और दूसरा 3 k जमा 1 बराबर है 0। तो 3 के बराबर है माइनस 1, तो k बराबर है माइनस 1 बटा 3 और यहाँ पे k बराबर है 1। इसका मतलब है आपके पास k की जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये वाली एक k बराबर है 1 और एक माइनस 1/3, इनके लिए ये मुकम्मल मुरब्बा होगा। तो उम्मीद है आपका लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, उससे मुझे हौसला अफजाई होती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वॉच किया करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।